फरीदाबाद सेक्टर 31 में रहने वाले 55 साल के व्यक्ति ने होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। होटल की छत से व्यक्ति के कूदने की वीडियो सामने आई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 31 के रहने वाले राम कृपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने बीती रात एक होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले राम कृपाल सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें कई लोगों से पैसों को लेन देन को लेकर बात की गई है। मृतक राम कृपाल सिंह ने आत्महत्या से पहले होटल में जाकर पहले अपने हाथों की नस काटी और सुसाइड नोट लिखकर होटल की छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक राम कृपाल को होटल में लगे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वह होटल की छत पर से कूदते हुए नजर आ रही हैं। मृतक व्यक्ति का बसंतपुर में अपनी बेकरी की दुकान है, जिसे वह खुद चलाता था। सेक्टर 31 मकान नंबर 215 और रूम नंबर 103 में, जहाँ पर पूरा खून पूरे बाथरूम में उसमें, और बॉडी मिली मेरे को ओयो के मेन गेट के पास, जो कि बता रहे हैं कि वो छत से कूदे हैं। और ओयो में पूरा खून है कमरे में, लेकिन अगर नस हाथ की दोनों हाथ की नसें कटी पड़ी हैं, गला कटा पड़ा है। उसके बाद बंदा कैसे ऊपर से जाके सुसाइड कर लेगा। और उसके बाद अगर सुसाइड करने के बाद गया भी, उसने नस वस काट के पूरे इतना खून था कमरे में कि जैसे किसी ने बाल्टी भर के फेंका हो। पूरा बिस्तर, अलमारी, फर्श, बाथरूम सब। उसके बाद भी अगर बंदा जाता भी है, जान उसमें बचती भी है, तो कम से कम फर्श पे तो कहीं ना कहीं खून मिलना चाहिए। फर्श पे एक खून की बूंद का निशान नहीं है, पूरा साफ पड़ा है। फिर मैं तो सुसाइड का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इतने टाइम से है काम, नुकसान चल रहा है, कर्ज है, लेकिन पहले भी बहुत हुआ, बहुत किया, लेकिन सुसाइड का तो मुझे नहीं लगता। हाँ, काम की वजह से थोड़ा परेशान थे, वो हर आदमी होता है, लेकिन मैं सुसाइड का तो नहीं कह सकता। और कल कह के निकले थे कि मैं जा रहा हूँ पप्पू के पास प्लॉट के पेपर पूरे करवाने के लिए। और कल बात भी जब किसी से नहीं हो पाई, तब पप्पू ने भी यही कहा कि मेरी बात हुई है, वो ग्रीन फील्ड में है। तो पप्पू ने ये बात कैसे कह दी कि वो ग्रीन फील्ड में है। शक तो देखिए, ऐसा कोई दुश्मन तो उनका कोई भी नहीं था, और वो इतने सज्जन आदमी थे, हर किसी से प्यार से बहुत मिलते थे, इज्जत थी समाज में बहुत। और अगर शक की बात करें तो मैं ऐसे पर्सनली नहीं कह सकता, लेकिन जो पप्पू वाला मैटर है ज़मीन का, तो मेरे को पप्पू से पूछताछ के वो लग रहे हैं कि पप्पू से पूछताछ करी जाए इस मामले में। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें होटल की तरफ से फोन आया कि उनके होटल की छत से एक 55 साल के व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक के पास से पुलिस ने 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिस पर कई लोगों से पैसों का लेन देन की बात लिखी गयी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। ये सेक्टर 31 215 हाउस नंबर 215 के अंदर ओयो खुली हुई है, तो उसके 103 नंबर रूम में रुका एंट्री इसकी। और ये सुबह मेरे को सूचना मिली थी 7:45 के लगभग, तो मैं मौके पर पहुंच गया था। और टीम में साहिब से अपनी सीआईए टीम भी, क्राइम टीम भी, और डॉक्टर मनीषा भी वो मौके पर पहुंच गई थी। तो घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया, और फिर उसका लड़का, ये अपना नाम था साहिल, नितेश सिंह इसका लड़का भी आ गया था, जिसको भी बारीकी से हर चीज़, हर पहलू समझा के, और फिर उसने एक अपनी लिखित कंप्लेंट दी थी, उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दिए। और आगे टीमें जुटी हुई हैं, कार्य जैसा भी आगे कोई साक्ष्य आएगा उसी से हिसाब से कार्रवाई की जाए। सुसाइड नोट भी इसके लड़के नीतीश ने दिखाया था, वो बता रहा है कि मेरे पिता की ये हैंडराइटिंग है, और हमारा ये 1-2 आदमी इनके साथ लेना देना भी है पैसे का। जैसे सामने बातें आएंगी उसी हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए परिवार वालों ने कुछ और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सुसाइड नहीं, हत्या है। कोई व्यक्ति पहले अपने हाथों की नस काटे और ऊपर छत से कूद जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस मामले को पुलिस किस तरह से जांच करती है, क्या यह मामला सुसाइड का है या हत्या का, अब पुलिस की जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा। जो मृतक है राम कृपाल सिंह उर्फ RK सिंह, उनका मैं छोटा भाई शिव नारायण सिंह हूँ। मुझे 100% डाउट है कि ये आत्महत्या ऐसे दिलेर इंसान थे कि वो कर ही नहीं सकते। अगर करते भी आत्महत्या तो किसी न किसी से वो ज़रूर, चाहे हमसे या अपनी वाइफ या अपने बेटे से या अपनी माँ से ज़रूर कुछ ना कुछ वो शेयर करते। बट मुझे लग रहा है कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। और जो भी लेटर लिखाया गया है वो हमें लगता है किसी के दबाव में उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग साफ़ नहीं है। कुछ लाइनें हैं जो साफ़ हैं, कुछ लाइनें ऐसी हैं कि जैसे कोई उनको गन पॉइंट पर ले रखा हो तो हाथ उनके कांप रहे हों, तो एक अक्षर लिखा गया है, दूसरा अक्षर साफ़ नहीं है। और अगर उनका गला भी काट दिया गया, हाथ की सारी नसें काट दी गई, पैर की नस काट दी गई, उसके बाद छत पर कैसे जा सकते हैं? 55 साल ईयर ओल्ड उनकी उम्र हो चुकी है। 55 साल का बंदा गला कटने के बाद छत पे कैसे जाके फिर छलांग लगाएगा?
हमें 100% डाउट है कि इसमें कुछ बंदे मिले हुए हैं जो किसी तरह से दबाव में उनको ये लेटर लिखवाए हैं, उसमें 2-1 बंदों का नाम लिखवा दिए। हो सकता है उनका उनसे मैटर चल रहा हो, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनका अंदरूनी मामला नहीं जानता हूँ। हो सकता है उनका चल रहा हो मैटर, ये वो जानते हैं या उनके बेटे जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका ये मैटर ना हो, कोई और इसमें इन्वॉल्व हो जिसके वजह से उनके साथ ये दुर्घटना हुई है। और ये पूरा 100% हत्या मैं मान के चल रहा हूँ कि ये उनकी हत्या की गई है।